सुबह का इतना ठंडा ठंडा मौसम देखकर तो उठने का मन ही नहीं करता। मतलब कि एक तो इंद्रदेव जी को देखिए बिन मौसम के बरसने के लिए लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे हैं लोगों की फसलें खड़ी हैं खेत में, लेकिन नहीं, बारिश कर ही जा रहे हैं। हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए मेरे सुबह जब 5 बजे सो करके उठ के आई हूँ तो देखा बारिश, मतलब कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब कि जब मैं रात को बारिश शुरू हुई है। लेकिन चलो फिर उसी के साथ साथ मैं सबसे पहले मुँह धुल लूँगी। अपना मुँह धुलने के बाद मैं थोड़ा अपने आइज़ में पानी डालूंगी और फेस को अच्छे से, मतलब कि पानी डाल के फिर मैं अच्छे से फेस पे थोड़ा सा अपना देखिए ये करूँगी, फेस पर थोड़ी मसाज करूँगी। फेस पे मसाज करूँगी सुबह सुबह। फेस पे मसाज करने से और ऐसे मुंह में पानी डाल के रखने से ना फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ी सी मसाज करूँगी। इससे हमारे फेस के जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है और फेस में मतलब कि अलग ही शाइन आती है। तो उसी के साथ साथ मौसम देखकर तो मुझे इतना वो लग रहा है ना, मैंने कहा इतना ठंडा हो गया कि मुझे दोबारा से अपना स्वेटर और कैप निकालना पड़ गया। तो देखिए कैप तो ऐसा है मेरे लिए, अगर मैं कैप ना पहनूँ तो सबसे पहले जो ये ठंड चल रही है ना मेरे सिर में लग गई ना, तो मेरे सिर में दर्द शुरू होता है। तो अगर मेरे सिर में दर्द शुरू होगा तो बहुत ही मतलब कि फिर मेरे पूरे दिन सिर में दर्द ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं स्वेटर एक बार को ना पहनूं तब चल जाएगा, लेकिन अगर मैं सर पे कैप ना लगाऊं तो तब तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। तो वो करने के बाद मैंने सबसे पहले फिर अपनी चाय बनाने की तैयारी कर चुकी हूँ। चाय बनाने की तैयारी के साथ साथ मैं सबसे पहले अपना पानी गर्म करूँगी। चाय रख दिए बनने के लिए, सबसे पहले मैं अपना पानी ले लूँगी, क्योंकि मैं पानी पहले पी लूँगी क्योंकि कल मुझे लेट हो गया था, इसलिए मैं सबसे पहले अपना पानी, आपको बताया था मैंने कल के व्लॉग में भी, तो मैंने सबसे पहले मैं पीऊँगी अपने गिलों की बेल का पानी। तो गिलों की बेल का पानी देखिए मैं इसको पका करके तो रात को ही रख देती हूँ, क्योंकि इसको पकाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसमें फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली है, गिलों की बेल डाली है इसमें मैंने, और जैसे तेज पत्ता है, अमरूद के पत्ते, बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाया हुआ है मैंने पीस करके, इसको कूट करके। तो फिर मैंने इसको रात को पका के रखती हूँ, सुबह को मैं इसको फिर थोड़ा गर्म करके पी लेती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डाल करके पीती हूँ, ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो फिर देखिए मैंने उसके बाद अपनी नाश्ते की तैयारी कर दी थी शुरू। तो नाश्ते की तैयारी देखिए मेरी बेटी को स्कूल जाना था और सब्जी है मैंने सोचा था सुबह को ही काट लूँगी, क्योंकि ये था कि शिमला मिर्च की सब्जी में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो इसलिए से मैं इसको सुबह ही काट दूँगी। सुबह ही काट करके मैं फिर इसमें तड़का लगा दूँगी फटाफट से। तो इसमें तड़का लगा दूँगी। देखिए मेरी बेटी को स्कूल जाना है, स्कूल तो जाना है, पर अभी ये मौसम का कुछ पता तो चल नहीं रहा है। लेकिन ये मैं नाश्ता तो बना दूंगी टाइम से, क्योंकि देखो अगर बारिश रुकी तो चली जाएगी, अगर नहीं ज़्यादा बारिश तेज हुई फिर देखते हैं, मतलब जाना होगा नहीं होगा तो वो तो फिर बाद में देखें। लेकिन अब मुझे अपना पहला काम ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैंने सब्जी अपनी सारी काट ली, मैंने टमाटर, आलू और शिमला मिर्ची तो उसको काट लिया। तो देखिए मतलब कि फिर मैं अपनी कढ़ाई चढ़ा दी इसमें तड़का लगाने के लिए। तो आज मैं सब्जी बनाऊँगी गैस पर ही, मैं इंडक्शन पर नहीं बनाऊँगी। उसका एक कारण ये है कि मैं इंडक्शन पे सब्जी इसलिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखिए इंडक्शन के बर्तन तो अभी हमारे पास है नहीं पूरे। तो इंडक्शन के बर्तन नहीं है, तो इंडक्शन के बर्तन नहीं, कढ़ाई है उसमें मतलब लग जाती है। जो कढ़ाई है ना इंडक्शन की वो बहुत पतली है, उसके नीचे से तो तली, तो इस कारण मैं बनाऊंगी गैस पर। गैस पर मैं सब्जी बनाने के लिए रख चुकी हूँ फिर, क्योंकि देखिए शिमला मिर्च की सब्जी में तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्द ही बन जाएगी। तो फिर मैं अपनी सब्जी को धीमी धीमी आंच पर गैस पर ही बना लूँगी। तो इसलिए मैंने इसको गैस पर बनने के लिए रख दिया है। और तो देखिए वैसे शिमला मिर्च, आलू की, टमाटर की सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए मैंने जो टमाटर है ना इसको कट करा है, मतलब कि वैसे टमाटर में पेस्ट बना के नहीं डालती, टमाटर तो मैं ऐसे ही कट करके डालती हूँ। वैसे ऐसे टमाटर कट करके डालते हैं ना जो वो फिर भूनते हैं, उस भुनी हुए टमाटर की सब्ज़ी का टेस्ट ना अलग ही आता है। तो मैं जो सब्जियों में या दाल में ज़्यादातर तो सब्जी में टमाटर काट के ही डालती हूँ, मतलब मैं वो नहीं करती, मिक्सी में नहीं करती हूँ, कम करती हूँ। जब मुझे किसी सब्जी में या जल्दी सब्जी बनानी हो तो उसमें मैं मिक्सी में करती हूँ, वरना मैं ऐसे ही भून करके बनाती हूँ। तो देखिए फिर टमाटर को मेरे अच्छे से, मैंने जो मेरे थोड़े से बेसिक मसाले थे मैंने वो अच्छे से अभी नमक डाल के, पूरे मसाले डाल के, नमक मिर्च हल्दी डाल के मैं इसके अच्छे से भूनने के लिए रख दूँगी। इससे भून जाएगी तो फिर मैं अपनी सब्जी मैं बना दूँगी, इसमें डाल दूँगी आलू और शिमला मिर्ची जो मैं बनाई थी। अभी मैंने बताया था मैं अपना किचन तो रात को साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैंने अभी अपने चूल्हे पर पोछा नहीं लगाया। चूल्हे पर पोछा इसलिए मैंने कहा सब्जी में तड़का लग जाएगा, चाय बन जाएगी, फिर मैं चूल्हे पर पोछा लगा दूँगी आराम से, फिर अपना और काम कर लूँगी। लेकिन मौसम तो देखिए, मतलब मौसम ये नहीं समझ में आ रहा, बारिश इतनी, ये देखिए अब आपको पता है कि फसल भी तैयार हो चुकी है, मतलब कि गेहूँ भी पक चुकी है, मतलब गेहूँ काटने की तैयारी हो चुकी है बहुत जगह। तो अब मतलब कि देखियो इस टाइम पर इतनी बारिश हो रही है तो पूरी फसल ख़राब, मतलब कि जो पूरे साल की मेहनत होती है
6 महीने की मेहनत होती है, मतलब वो कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ये है कि बहुत दिक्कत और बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। तो इसी के साथ साथ मेरी सब्ज़ी मैंने बना दी है, बनाई तो नहीं अभी मैंने रख दिया उसको, मैंने गैस कम कर दिया, वो अच्छे से भुन जाएगी फिर बन जाएगी। तो उसी के साथ साथ सबसे पहले मैं अपने आटा लगाने की तैयारी कर दूँगी, जितना मेरा आटा ही बन जाएगा। आटा ही है मेरा, पहले आटा लगा दूँगी ना, क्योंकि फिर ये होता है कि हम अगर आटा लगा करके रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर होता है मैं एकदम से आटा बनाऊँगी फिर उसमें रोटी बनाने लग जाऊँगी, फिर वो रोटी ना सॉफ्ट नहीं बन पाती है। तो मतलब आटे में ना, जब आटा अगर हमें आटा बना कर ना 10-5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। और तेल में तो तेल लगाती हूँ, तेल लगाने के बाद फिर ये है कि थोड़ी देर आटा रखने के बाद मतलब कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे कि रोटी भी बहुत अच्छी फूली फूली बनती है। और ऊपर से जब अगर आप फिर रोटी बनाए चूल्हे पे तो उसकी तो और ही अलग बात है, मतलब चूल्हे की रोटी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर चूल्हे की गर्म रोटी आप खाओगे ना, अगर आपको 2 की भूख है ना, तो आप उसमें ना 4 रोटी खा लोगे। मतलब चूल्हे की रोटी पे इतना मतलब चूल्हे पर रोटी बनाओ आप या सब्जी बनाओ, उसकी अलग ही बात है, मतलब उसका अलग ही स्वाद आता है। फिर मैं ऊपर से इसमें तेल लगा दूँगी। तेल तो मैं आपको बता दिया था मैं किस वजह से लगाती हूँ। तो फिर मैंने बना करके साइड कर दिया। फिर मैं जो चाय और पानी दे करके आ जाऊँगी सबको, फिर मैं चाय और पानी दे करके आ जाऊँगी। उसके बाद मेरा आटा भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। फिर मैं अपना चूल्हे पर पोंछा पाछा करके मैं अच्छे से वो करके फिर अपनी रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। मैं पहले पानी दे करके आ जाऊँगी, फिर क्योंकि ये ना फिर अभी बारिश भी हो रही है, तो ये बारिश में पर इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए मैंने चूल्हे पे पोंछा लगा करके फिर अपने आग जला कर रोटी बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे पहली रोटी बनाऊंगी मैं अपनी गाय मैया के लिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले अपनी रोटी बना दी है। रोटी मैंने आपको बताया था ना, चूल्हे की रोटी है, जो आप आटे अगर 10-5 मिनट आटा लगा कर रखते हो, देखो उसकी रोटी का कितनी मतलब कि। पर एक चीज़ हो रहा है, देखिए आज मतलब कि रोज़ मुझे अब ना चूल्हे पर रोटी बनाते हो ना गर्मी लगने लग गई थी। तो ये देखिए आज मेरा ऐसा मन कर रहा है ना कि मतलब चूल्हे के पास से हटो ही ना, और पास में बैठने का मन कर रहा है। वैसे ठंड में चूल्हे के पास मतलब कि पूरी सर्दियों में इसलिए मैं चूल्हे पर ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में चूल्हे पर रोटी बनाने में मतलब कि एक तो रो खाना तो स्वाद बनेगी, ऊपर से आपको सेकने के लिए भी मिल जाएगा, ये चीज़ और अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ मेरी देखिए मैं रोटी फटाफट से बना दूँगी, नाश्ता में फटाफट से बना दूँगी। फिर मैं देखती हूँ बारिश का जो भी जैसा भी होगा, फिर मैं अपनी बेटी को तैयार करने का देखती हूँ। फिर मैंने अपना रोटी फटाफट से गाय के लिए निकाल दूँगी पहले, फिर गाय के लिए बेटी के लिए बना करके देख लूँगी। फिर मेरी इतने में सब्जी देखती हूँ, सब्जी भी बन चुकी है, सब्जी को मैंने अच्छे से बना बुनू करके मैं इसको निकाल करके रख दूँ। फिर मैं बाहर आ करके देखती हूँ, मतलब कि मौसम अभी भी ऐसा ही हो रहा है, मौसम में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि और सुबह से ज़्यादा तेज़ हो रही है बारिश। मतलब कि इंद्रदेव जी रुक नहीं रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये देखिए मतलब कि फिर अब क्या ही होगा। लेकिन इसी के साथ साथ पहले मैं अपने घर का काम खत्म करती हूँ, पहले करूँगी मैं अपने कमरे को क्लीन करूँगी। मतलब कि देखिए आप सुबह को डेली करते हो, लेकिन रात में इतना बुरा हाल हो जाता है ना कमरे का। अब भाई हमारे मेरे बच्चे, उनका तो पूछो ही मत, मतलब मेरे कमरे में और कुछ नहीं दिखाई देगा, बस या तो एक तो उनके खिलौने नजर आएंगे इस कमरे में, या बस एक कॉपी के कागज़ फाड़ के। मेरा बेटा बस जहाज बनाना है, वो जहाज बना करके पूरे कमरे में फेंक के रखता है, और कुछ नहीं खेलेगा वो, मतलब कि चाहे कुछ भी लेके आ जाए खिलौने, उससे नहीं खेलेगा, जहाज बना के जहाज से ही खेलना है। तो इसी के साथ साथ मैंने अपना कमरे को फटाफट से क्लीन कर दूँगी। कमरा क्लीन करने के बाद देखिए मैं अपने झाड़ू निकाल दूँगी। इसमें झाड़ू निकालने के बाद मैं पोछा भी आज ही लगा दूँगी। पोछा आज मैं इसलिए लगा दूँगी क्योंकि कल के दिन है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मैं ना ही कपड़े धुलती हूँ ना ही पोछा लगाती हूँ, तो इसी वजह से मैं अपना ये काम आज ही खत्म कर दूँगी। और देखिए पोछा मैं कल नहीं लगाऊंगी या ना ही कल कपड़े धोऊंगी। तो देखिए कपड़े धोने में भी आज मुझको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम इस वजह से आने वाली, मौसम तो इतना ख़राब हो रहा है, लेकिन तब भी मैं कपड़े धो दूंगी। पर ये लाइट आनी चाहिए, अभी तो लाइट आ रही है, पता नहीं लाइट रहेगी या नहीं, क्योंकि फिर मैं ड्राई कर दूँगी कपड़े। ड्राई करके ना ये होगा फिर मतलब कि आगे जब धूप आएगी ठीक है, वरना बरामदे में कमरे में कपड़े डाले जा सकते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फिर देखिए अगर मैं आज भी कपड़े नहीं धुलूंगी, फिर कल के 2 दिन के कपड़े, मतलब कि तीसरे दिन तो कपड़े इतने हो जाएंगे ना कि बाथरूम में भी जगह नहीं मिलेगी रखने के लिए, क्योंकि आप एक दिन कपड़े ना धो तो इतने हो जाते हैं, अगर 2 दिन ना धोए तब तो पता ही नहीं कितने हो जाएंगे। लेकिन चलो फिर मैं फटाफट से झाड़ू कर देती हूँ फिर, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। लेकिन बारिश तो रुक नहीं रही है, फिर देखते हैं, मुझे नहा करके मंदिर जाना है। अब फिर यह मंदिर जाते हुए भी मुझे ये हो रहा है अगर थोड़ी बारिश रुक जाती तो फिर यह, वरना मंदिर जाते हुए भीग ही जाते हैं, बेशक छाता लेके जाएं लेकिन भीग तो जाते ही हैं। तो इसी वजह से मैंने फटाफट झाड़ू करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। फिर नहा के पूजा करके आके अपना और काम करते हैं। तो देखिए मेरे
नहाने के लिए मैं जा रही थी, लेकिन बारिश को देख रही हूँ मैं, बारिश बिल्कुल भी अब भी नहीं रुक रही है। लेकिन चलो पहले हम नहा करके आते हैं, फिर देखते हैं मंदिर में चलते हैं पूजा करने के लिए, उसके बाद क्या ही होगा। बारिश तो आज मतलब पूरे दिन कैसे रहने वाली है, बिस्तर में से उठो ही मत। लेकिन इसी के साथ मैं नहा करके पूजा करके मंदिर से आ चुकी हूँ। मंदिर से पूजा करके आई तो भाई मेरे कपड़ों का वापस में बुरा हाल हो गया, मतलब मुझे दोबारा कपड़े बदलने वाला काम होगा, मैं दोबारा से भीग गई हूँ। तो इसी के साथ मैं जा रही थी अपनी बेटी को ऊपर देखने के लिए, वो बाथरूम में थी, देखा मेरा पैर खुद ही फिसल गया। आज तो मैं गिरते गिरते बच गई, मतलब कि नीचे नहीं गई। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।